बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी उस शहर के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे थे कि सामने का मंजर देखकर उनकी ओसान खता होने के बराबर आ गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि दाखिली दरवाजे पर एक शख्स उल्टा लटका हुआ था। वो यकीनन मुर्दा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके साथ एक घोड़ा भी लटकाया हुआ था, घोड़ा भी मरा हुआ था। सुल्तान अभी उस सदमे में ही थे कि एक बुजुर्ग की इतनी तौहीन इतने में नौजवान लड़की वहां से गुजरने लगी तो उसने पास पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और उस लटके हुए शख्स के चेहरे पर मारकर चली गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब्त के मारे अपनी मुट्ठियां भींच चुके थे। वो भी कुछ करते इससे पहले दो आदमी और आए और उस बूढ़े के जिस्म पर लाठी बरसाकर उसके मुंह पर एक पत्थर मारकर गालम गलूच की और वहां से चले गए। सुल्तान जाख्तमी जलाल में आ गए। उनके लिए ये मंजर काफी हैरत अंगेज था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ वो देख रहे थे वो हकीकत पर मबनी है। भला कोई इंसान बुजुर्ग पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है जबकि वो मर चुका है। सुल्तान ने सुन रखा था और वो इस बात को जानते भी थे कि एक मुर्दा इंसान को बहुत तकलीफ होती है। सुल्तान ये सोच सोच कर परेशान थे कि उसको दफनाया क्यों नहीं गया, जबकि ये मुल्क एक मुसलमानों का मुल्क था। यहाँ पर लोग काफ़ी सख्त गिर थे। इन मामलात में मुसलमान कभी भी कोताही नहीं करते, तो फिर उस बुजुर्ग के साथ ये क्यों हो रहा था। उन्होंने फौरन ही अपने एक जासूस के जरिए पैगाम पहुँचाया और अपनी सल्तनत से सिपाहियों और वजीर को फौरन यहाँ पर आने का हुक्म दिया था। सुल्तान के शहर से यह सल्तनत थोड़े से फासले पर थी, इसलिए उनको आने में थोड़ा वक्त लग गया था। सुल्तान इस जगह पर ही अपने घोड़े के साथ मंडला रहे थे। बहुत से लोग उस बूढ़े की मैयत के साथ तौहीन आमेज रवैया अख्तियार कर रहे थे। सुल्तान से ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए उस बूढ़े की मैयत के आसपास ही टहलने लगे। जो भी उस बूढ़े की मैयत के सामने आकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करता, इससे पहले ही सुल्तान उस बूढ़े की मैयत के सामने आकर उसको अपने हिसार में ले लेते। बहुत लोग सुल्तान को अजीब सी निगाहों से देखकर चले जाते। बहुत से लोग सुल्तान और उस बूढ़े दोनों को बुरा भला बोलते हुए निकलते जाते। सुल्तान की समझ से सब कुछ बालातर था कि इस बूढ़े के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है, लेकिन अभी हकीकत से वो नाआशना थे और वो इस हकीकत को जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो सल्तनत बूढ़े के साथ इतना ज़्यादा गलत रवैया अख्तियार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। सुल्तान अभी इन्हीं सब चीज़ों में मशगूल थे कि थोड़ी दूर से ही उन्हें अपने सिपाही आते हुए नजर आने लगे। उनके घोड़ों की धमक ने शहर को इस बात का एहसास दिलाया था कि दूसरे शहर से कुछ लोग आ रहे हैं। सुल्तान दाखिली दरवाजे पर ही अपने सिपाही और वजीर का इंतजार कर रहे थे। दूर से ही उन लोगों ने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सुल्तान के पास आकर अपने अपने घोड़ों की लगाम कसी। तमाम सिपाहियों और वजीर ने नीचे झुककर सुल्तान को सलाम पेश किया और बुलाने की वजह पूछी। सुल्तान ने फौरन उस बूढ़े की तरफ इशारा किया था और उसको उतारने का हुक्म दिया था। सुल्तान के हुक्म की फौरन ही तामील की गई थी। वो उस बूढ़े को दाखिली दरवाजे से उतार दिया गया। ये करने की देर थी कि आस पड़ोस के रिहायशी सुल्तान के पास आकर वावेला मचाने लगे कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस इंसान को इस तरीके से ही सज़ा देने का हुक्म मिला है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। बहुत ही आवाज़ें सुल्तान के कानों में आ रही थी, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ भी मुतवज्जो होना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि अपने सिपाहियों को आंखों से इशारा किया था, जिसको समझकर फौरन ही अपनी मयान से तलवार निकालकर उन तमाम लोगों को डराकर वहां से भेज दिया था। सुल्तान ने अपने वजीर की जानिब देखा और हुक्म दिया कि इस शख्स के कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। हम खुद इसका जनाजा पढ़ाकर इसकी तदफीन करेंगे। न जाने लोग इसके साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। किसी को भी रहम नहीं आ रहा कि ये बूढ़ा हो चुका है, इसके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। वजीर ने सुनकर सर को हल्की जंबिश दी और फौरन ही अपने सिपाहियों की मदद से वहाँ पर इंतजामात करने लगा।
कुछ ही पल में उसने तमाम तर इंतजामात कर लिए थे। फौरन ही उस आदमी के कफन दफन का इंतजाम करके जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा लगाकर उस मैयत को उठाना चाहा तो वो मैयत इतनी भारी हो गई थी। कोई एक उठाने की कोशिश करता, दूसरा गिर जाता, दूसरा उठाने की कोशिश करता तो तीसरा गिर जाता। ऐसे ही जब चौथे की बारी आती तो वो अपने हाथ खड़े करके माजरत कर लेता, सुल्तान आज़म हमसे ये नहीं हो सकता। सुल्तान दूर खड़े ये तमाम माजरा देख रहे थे। उन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया कि तुम अब मेरे पास आओ। दो सिपाही, वजीर और सुल्तान खुद जब उस मैयत को उठाने लगे तो ये उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो मैयत हद से ज़्यादा भारी थी, जबकि वो बूढ़ा इतना ज़्यादा वजनदार इंसान नहीं था। यही चीज़ सुल्तान को परेशान कर रही थी। उनके वजीर ने उस बूढ़े की तरफ देखा और सुल्तान को कहने लगा, सुल्तान आज़म यकीनन इस बूढ़े का गुनाह बहुत बड़ा है। जब भी उसकी मैयत इतनी भारी हो गई है, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है, तो जो हमारी आंखों से मख्फी है, क्योंकि सभी लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते जो इस बूढ़े की मैयत को दरवाजे पर लटका कर इस पर पत्थर बरसाएंगे। यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया है जो अल्लाह ताला इस पर ऐसा अजाब नाजिल कर रहे हैं। अभी तक इस मैयत को मट्टी नसीब नहीं हुई। यकीनन ये कोई बहुत ही बदनसीब और बदबख्त शख्स है। वजीर की बात सुनकर सुल्तान ने उसे खामोश रहने का हुक्म दिया और घबराते हुए कहने लगे, न तुम इसके पीछे के बारे में जानते हो, ना ही तुम इसके हाल के बारे में जानते हो। तुम होते कौन हो? इस शख्स पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले मत भूलो कि हमारे इस्लाम ने इस चीज़ को गलत ठहराया है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना जुर्म है। कुरान में भी इस बात की तायीद की गई है, जो तोहमत लगाता है अल्लाह उसको बख्शने वाला नहीं है। इसलिए खामोश हो जाओ। सुल्तान की बात में वजन था, इसलिए वजीर खामोश हो गया था। सुल्तान ने फौरन ही आदमी की मैयत को एक तरफ करवाकर छानबीन का हुक्म दिया ताकि मालूम हो सके कि आखिर उस आदमी को दाखिली दरवाजे पर क्यों लटकाया गया है। हुक्म की फौरन ही तामील की गई थी। जबकि सुल्तान अब उस शहर का गश्त करने के लिए निकल चुके थे। उनका इरादा बस थोड़ी दूर जाकर वापस आने का था, लेकिन वो तमाम शहर का गश्त करके ये बात मालूम करना चाहते थे कि यहाँ की रियाया किस हाल में रह रही है और यहाँ के हुक्मरान किस तरह के लोग हैं, क्योंकि सुल्तान को तमाम तर मामलात की छानबीन अच्छे से करनी थी। क्योंकि एक बूढ़े शख्स के साथ जो ये लोग इतना बुरा रवैया अख्तियार कर सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते थे। यही सोचकर सुल्तान अब शहर का गश्त करते हुए शहर के बाजार की तरफ निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि असल हकीकत तो बाजार में ही मालूम हो जाएगी कि वहाँ के दुकानदार, जानी ताजिर और सामान लेती हुई रियाया किस तरह की शख्सियत के हामिल हैं। सुल्तान जैसे ही बाजार में दाखिल हुए तो वहाँ एक अजीब अमली नमूना उनके सामने पेश हुआ था। तमाम रेहड़ी वाले बहुत ही दीनदार मालूम हो रहे थे। उन सब के सर पर उमामा शरीफ था, जबकि माथे पर मेहराब भी मौजूद था। वो आने वाले ग्राहक से काफ़ी तहम्मुल से बात कर रहे थे और सही कीमत में उनको अपना सामान दस्तयाब कर रहे थे। सुल्तान एक रेहड़ी वाले के पास से गुजरकर बगौर उसका नाप तोल देख रहे थे। कहीं वो नाप तोल में तो गद्दारी नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खाम ख्याली थी। ऐसा कुछ नहीं था। तमाम दुकानदार बहुत ही नेक और सच्चे थे। अचानक ही सुल्तान की निगाह एक औरत पर पड़ी जो नीचे ज़मीन पर कुछ मछलियाँ लेकर बैठी हुई थी और लोग उससे मछली खरीदते हुए काफ़ी बदतमीज़ाना रवैया अख्तियार कर रहे थे। सुल्तान को ये चीज़ काफ़ी नागवार गुजरी और वो उस तरफ को चल दिए। तमाम दुकानदार काफ़ी अच्छे और उसके ग्राहक काफ़ी तमीज़दार थे, लेकिन जैसे ही वो ग्राहक उस औरत के पास जा रहे थे तो काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे। सुल्तान समझे कि औरत होने की वजह से ये सब उसको दबाना चाहते हैं। यही सोचकर सुल्तान ने अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ाए थे, जबकि वो औरत खामोशी से ग्राहकों की बदतमीज़ी बर्दाश्त करके उनको सामान दस्तयाब कर रही थी। सुल्तान उस औरत के करीब ही खड़ा होकर उसको बगौर देख रहे थे। उसने अपनी चुनरी से अपना चेहरा ढांप रखा था और
और जितने दीनार लगा रहे थे वो औरत खामोशी से अपना सामान दस्तयाब कर रही थी। अचानक ही एक मर्द ने उस औरत का हाथ थाम लिया और उसको मरोड़ते हुए गालम गलौज करने लगा। सुल्तान के लिए ये अमल काफी नापसंदीदा था, इसलिए उन्होंने घुमाता हुआ एक थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया, जिसकी ताब न लाते हुए वो काफी दूर जाकर गिरा था। सुल्तान का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने भेष के नीचे छुपी अपनी तलवार को निकालकर उस शख्स का सर कलम करते, जिसको औरत जात से बात करने की तमीज तक नहीं थी। सुल्तान को एक गुस्सा आ रहा था और एक जा रहा था। वो मजीद उस आदमी को मारने के लिए बढ़ते ही इससे पहले ही उनके आगे 4-5 आदमी खड़े हो गए और सुल्तान की आंखों में देखकर घुराने लगे कि तुम कौन हो इस औरत के जो इससे इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? क्या जानते नहीं हो कि ये औरत कितनी बदबख्त और बद किरदार है? इसको हमने अपने बाजार में सामान लगाने की इजाज़त दे दी है। अगर ये सब बर्दाश्त कर सकती है तो इसको यहाँ पर रहने दिया जाएगा, अलबत्ता इसको यहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। सुल्तान ने यह सुना तो गुस्से से घबराते हुए कहने लगे, इस औरत का कसूर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसने किसी का कत्ल ही क्यों न कर दिया हो, तुम में से कोई भी नामहरम आदमी इस औरत को छू नहीं सकता। ये कोई तुम्हारी ज़ाती मलकियत नहीं है, ये औरत ज़ात है। हमारे हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या इस बात से नावाकिफ़ हो कि हमारा मज़हब औरतों को कितनी इज़्ज़त बख्शता है? तुम लोग कौन होते हो इस औरत के साथ बदतमीजी करने वाले? क्या तुम सब मुसलमान नहीं हो? उनकी आवाज़ पूरे बाजार में गूंज रही थी। ग्राहक, दुकानदार सब अपना काम छोड़कर सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। दिखने में तो सुल्तान किसी आम मुसाफिर की तरह लग रहे थे, लेकिन कोई उनका अजीज उन्हें गौर से देखता तो इस बात को पहचान जाता कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान है। उनकी बात सुनकर उन चारों मर्दों का सर झुक चुका था। एक आदमी मिनमिनाते हुए कहने लगा, हमें माफ कीजिएगा, हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ इस औरत को तकलीफ देना था, किसी औरत जात की तौहीन करना नहीं। सुल्तान ने सुनकर उससे कहा, देखो तुम्हें इस औरत को तकलीफ देनी है तो अपने हुक्मरान के पास जाकर इसका मसला बताओ और उसको सजा दिलवाओ, लेकिन ऐसे कोई भी नामहरम शख्स बीच बाजार में इस औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। इस चीज़ से परहेज करो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें भी बहन, बेटी और बीवी माँ से नवाजा है। मुकफ़ात अमल बहुत बुरी चीज़ है। आज तुम किसी की बहन बेटी के साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार करोगे, कल को अल्लाह तुम्हारे आगे तुम्हारी बहन बेटी बीवी माँ के जरिए सामने लेकर आएगा। और वो बोलते जा रहे थे। मौजूद तमाम मर्दों की आंखें शर्मिंदगी के साथ साथ उनके सर तक झुक गए थे। सुल्तान ने एक नज़र उस औरत को देखा। वो औरत काफ़ी लाचार मालूम हो रही थी, उसकी आंखों से हज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। सुल्तान ने उस औरत के सर पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहने लगे, जब तक ये जुल्म सहती रहोगी ये दुनिया तुम पर हावी होती रहेगी। आवाज़ उठाना सीखो तो ये जुल्म तुम पर नहीं होगा। वो ये बोलकर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने वहाँ का निज़ाम देख लिया था कि सब लोग इंसाफ पसंद हैं, लेकिन अगर कोई गलती किसी से सरजद हो जाए तो पूरी रियाया उस एक इंसान के खिलाफ होकर उसको तोड़ कर रख देती है। सुल्तान को ये अमल पसंद नहीं आया था। वो वापस उस जगह आ चुके थे जहाँ पर उस बूढ़े की मैयत रखी हुई थी। उनके वजीर ने बताया कि हमने तमाम जगह इस आदमी को लेकर छानबीन की है, बहुत से लोगों से इस आदमी के बारे में पूछा है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि सब इसको बुरा भला कह रहे हैं। सब कहते हैं कि इस शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझे भी खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा दिया। लोगों का कहना था कि तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी के बारे में हमें कोई भी बात नहीं करना चाहता। तमाम रियाया का एक ही कौल है। सुल्तान ने सुना तो काफ़ी हैरत का शिकार हुए। आखिर क्यों लोग इस आदमी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे?
सुल्तान ने फौरन ही वजीर को हुक्म दिया, इस आदमी के घर का पता मालूम करो ताकि हम रात में जाकर उसके खानदान में इस आदमी के हवाले से बातचीत कर लें। अगर यहाँ लोग इस बारे में नहीं बताना चाह रहे, कम से कम इसके खानदान वाले इसके बारे में बताएंगे। अगर ये आदमी बेकसूर हुआ तो हम इसको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अगर ये इंसान गुनहगार हुआ तो हम अपने तौर पर इसको सजा देंगे। लेकिन एक मैयत की इस तरह तौहीन नहीं की जा सकती। सुल्तान के हुक्म की फौरन ही तामील की गई थी और थोड़ी देर बाद ही वजीर सुल्तान के सामने इसके घर का पता लेकर हाजिर हो चुका था, जहाँ पर यह आदमी रहा करता था। उसके साथ वजीर ने तमाम तफसील से भी सुल्तान को आगाह कर दिया था कि इस आदमी की ना कोई औलाद है, ना ही माँ बाप है, ना ही कोई बहन भाई है, बस इसके रिश्ते बीवी है जो अपनी इद्दत मुकम्मल कर रही है। सुल्तान ने सर को हल्की जंबिश दी और असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने जैसे ही मस्जिद में पहला कदम रखा, उनकी आंखें चुंधिया कर रह गई। वो मस्जिद भला की हसीन थी। उन्होंने ऐसी मस्जिद आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। सुल्तान बेसाख्ता माशाअल्लाह बोलकर पहली सफ में जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर ही बाद मस्जिद भर चुकी थी और नमाज पढ़ाई जाना शुरू की जा चुकी थी। सुल्तान ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के कोने में ही कुरान पाक की तिलावत करने लगे। ये उनका सबसे पसंदीदा अमल था। उन्होंने काफ़ी देर तक कुरान शरीफ की तिलावत की और वापस जगह पहुंच गए जहां पर उनके तमाम साथी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ही सूरज ढलना शुरू हो गया। मगरिब और इशा की नमाज के बाद पूरा शहर सन्नाटे की जद में आना शुरू हो गया था। सुल्तान समझ गए थे कि यहाँ के लोग जल्द सोने के आदी हैं। उनकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। जल्दी जल्दी तमाम ताजिर अपनी दुकानें बंद कर चुके थे और सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। सुल्तान ने उस आदमी की मैयत को अपने घोड़े पर लादा और उसकी घर की तरफ रवाना हो गए जहाँ पर यह आदमी रिहाइश पजीर था। दाखिली दरवाजे से लेकर उस आदमी का घर थोड़ी मुसाफत पर था। उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर लग गई थी। वो घर काफ़ी खस्ता हाल था। सुल्तान ने एक नज़र उस घर को देखा और हिम्मत करके उस घर में दाखिल हो गए। इस पर एक तन्हा और अनजान औरत के घर में जाना सुल्तान को मुनासिब तो नहीं लग रहा था, लेकिन रात के लिए ये करना बेहद ज़रूरी था। सुल्तान जानते थे कि वो अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं। वो कभी भी किसी भी औरत ज़ात को तन्हा देखकर उसकी इज्जत को भी खराब नहीं करते थे। इस चीज़ का गुरूर उन्हें सारी ज़िंदगी रहा था। उन्होंने जैसे ही घर में कदम रखा तो एक अजीब सी फिज़ा ने उन्हें अपने हिसार में जकड़ लिया था। उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वज़ीर ने सुल्तान का चेहरा देखा तो वह उन्हें सुर्ख लगा और फौरन ही सुल्तान के करीब आया और सरगोशी ज़दा आवाज़ में कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, खैर तो है, आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही। सुल्तान ने सर झटका और वज़ीर को इनकार करते हुए कहने लगे, नहीं, हम बेहतर हैं, बस घर में घुसते ही थोड़ा दम घुटता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन अब ठीक है। लेकिन वज़ीर उनके चेहरे के तासुरात देख सकता था। चांदनी रात में उनका रोशन चेहरा दमक रहा था। वज़ीर ने खामोशी में आफियत जानी थी। सुल्तान और उनका वज़ीर एक साथ ही उस बूढ़े के घर में दाखिल होने के बाद उसके कमरे की तरफ बढ़े। वो कमरा छोटा सा था। दरवाजे पर एक जाली और पर्दा ढला हुआ था, जबकि अंदर दो रोशन चिराग जल रहे थे। सुल्तान और वज़ीर दोनों ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और जैसे ही दरवाजे पर मौजूद वो जालीदार पर्दा हटाकर अंदर की जानिब देखा तो सामने का मंजर देखकर उन दोनों के औसान खता होने के दर पे आ गए। सुल्तान सोच भी नहीं सकते थे कि ये राज उनके सामने इस तरह से आएगा। उन्हें अब तमाम हकीकत मालूम हो चुकी थी और जो बात वो औरत अपने रब ताला से कर रही थी, वो सुनकर तो सुल्तान को अपना आप अजीब सा लगने लगा। वो एक ऐसे शख्स की तरफदारी कर रहे थे जो इंसान कहलाने के लायक नहीं था। सुल्तान ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींची थी
اچانک ہی اس عورت کو اپنے دروازے پر جب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو فوراً ہی لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی، کون ہے باہر؟ سلطان اور وزیر دونوں ہی ایک کونے کو ہو گئے تھے، لیکن وہ عورت فوراً ہی ہوشیار ہو کر باہر آ چکی تھی اور سامنے وہی دوپہر والا مرد جو اس کی طرفداری کر رہا تھا اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جبکہ سلطان بھی سامنے اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے جو بازار میں مچھلیاں فروخت کر رہی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر چمڑی ڈلی ہوئی تھی۔ سلطان کو سمجھ آئی تھی کہ لوگ اس کی کردار کشی کیوں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں اختیار کیا ہوا تھا۔ سلطان نے اس عورت کو دیکھ کر ادب سے سلام کیا، جبکہ وہ عورت سر کو ہلکی سی جنبش دے کر اندر چلی گئی۔ سلطان اور وزیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے قدم بھی اس کمرے کے اندر بڑھائے اور کمرہ کافی چھوٹا سا تھا۔ سامان کے نام پر اندر بس ایک بکسا رکھا ہوا تھا جس کے اندر شاید اس عورت کے کپڑے موجود تھے۔ سلطان اور وزیر دونوں زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ اس پر ایک بادشاہ کا ایک اجنبی عورت کے گھر زمین پر بیٹھنا کچھ عجیب سا تھا، لیکن وہ سلطان تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو لے کر غرور گھمنڈ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ وہ عورت بھی سلطان اور وزیر کے بالکل سامنے بیٹھ چکی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی طرف ایک نظر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگے، ہم اس راز کو جاننے کے لیے آئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ آج اس راز سے پردہ اٹھا دیں گی۔ آپ بتائیں کہ آپ کے شوہر کو سب نے داخلی دروازے پر الٹا لٹکا کر تشدد کیوں کیا؟ آپ کے ساتھ بازار میں اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کی باتوں سے اتنا تو جان چکا ہوں کہ آپ کا شوہر ایک اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اگر آپ اپنے منہ سے حقیقت ہمیں بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس عورت نے یہ سنا تو دھیمی آواز میں کہنے لگی، بھلا آپ کو حقیقت بتا کر مجھے کیا حاصل ہوگا، بلکہ الٹا مجھے تکلیف ہی ہوگی۔ سلطان نے یہ سنا تو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے، ہم سلطنت کے بادشاہ سلطان ہیں۔ اگر آپ کے شوہر بے قصور ہیں، آپ پر بے وجہ یہاں پر سختیاں کی جا رہی ہیں، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے گا اور یہ آپ دونوں میاں بیوی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ عورت یہ سننے کے بعد دھیما سا مسکرائی اور کہنے لگی، بازار میں جب ہم نے آپ کو دیکھا تھا ہم تب بھی پہچان گئے تھے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، کوئی ایک معمولی انسان کا اتنا بڑا ظرف ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل میرے شوہر زانی ہے، شرابی ہے، غدار ہے، ان کو جو سزا مل رہی ہے اس سے بھی بدتر سزا ملنی چاہیے۔ میرے شوہر بوڑھے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی بچیوں کے ساتھ ناکاری کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹتا تھا، لوگوں کے گھروں کی چوریاں کرتے، بوڑھے جوان بچے سب کو انہوں نے تکلیف دی۔ اس بات کو انہوں نے ہمیشہ پردے میں رکھا کہ ایک ڈاکو ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت ہمارے شہر کے حکمران پر کھلی تو ان سے سب نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے سلطنت کی 5 معصوم بچیوں کو اغوا کیا ہوا تھا اور ایک گھر میں یرغمال بنایا ہوا تھا، وہاں یہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے مردوں کو ٹھہراتے تھے اور ان کو ایک ایک لڑکی استعمال کرنے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ اکثر میں اپنے شوہر کو یہ سب کرنے سے منع کرتی تھی، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ رب تعالیٰ بھی شاید ان کو ایسا ہی عذاب دینا چاہتے تھے۔ ان کے مرنے کے اتنے دن بعد بھی مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ ان بچیوں کو انہوں نے اتنا زیادہ بے آبرو کر دیا کہ ان 5 لڑکیوں نے خودکشی کر کے خود کی جان دے دی۔ جب یہ بات رعایا میں معلوم ہوئی تو تمام لوگ ہم دونوں میاں بیوی کے خلاف ہو گئے۔ میرے شوہر کو سب نے پتھر مار مار کر ختم کر دیا اور جس گھوڑے پر میرا شوہر یہ کام انجام دیتا تھا لوگوں نے اس گھوڑے کو بھی مار دیا۔ پھر میرے شوہر کو داخلی دروازے پر الٹا لٹکا کر حکم دے دیا گیا کہ اس شخص کو جو بھی دیکھے پتھر مار کر زخمی کرے، اس کی تدفین نہ کی جائے بلکہ یہ اس طرح ہی سڑ کر ختم ہو جائے۔ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو دفنایا جائے۔ ہمارے حکمران نے بھی یہ حکم دیا تھا کہ اس ہنجار شخص کے ساتھ یہی کیا جائے۔
لیکن سلطان معظم ان سب چیزوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن یہاں کی رعایا بہت ظالم ہے، حکمران بھی رحم کھا جاتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، میرے شوہر کی سزا مجھے دی جا رہی ہے، جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اپنے شوہر سے عاجز آ کر بازار میں مچھلیاں فروخت کرتی ہوں، لیکن میرے شوہر کے مرنے کے بعد مجھ پر زندگی تنگ کر دی گئی، لوگ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، جو یہ چہرے پر ہر وقت دوپٹہ ڈال کر رکھتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شوہر کا راز جب سب پر عیاں ہوا تو کچھ مردوں نے غصے میں آ کر ایک ایسا محلول میرے چہرے پر پھینکا کہ میرا پورا چہرہ جل کر خراب ہو گیا، مجھے بھی زد و کوب کیا گیا، گالیاں دی گئی، دھتکارا گیا، جس طرح سے میرے شوہر نے کیا وہی سب میرے سامنے بھی آیا، لیکن خدا کو میری عزت محفوظ رکھنی تھی تو میں بچ گئی، لیکن ان 5 لڑکیوں کی آہ پکار میرے شوہر کو ایسی لگی کہ انہیں ابھی تک مٹی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو غصے سے برا حال ہو گیا، یہاں کی رعایا نے اس آدمی کے ساتھ تو ٹھیک کیا تھا، لیکن جو وہ اس عورت کے ساتھ کر رہے تھے وہ غلط تھا، ان کا خون کھول اٹھا تھا، انہوں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کونے میں ہی ایک نیزہ پڑا ہوا تھا، غصے کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس نیزے کو اٹھا کر انہوں نے اس بزرگ آدمی کے سینے پر اتنا وار کیا کہ وزیر نے بہت مشکل سے ان کو پکڑا اور 7 منت بھی کی کہ سلطان معظم بس کر دیں، مر چکا ہے، اس کی میت کو تکلیف نہ دیں، رک جائیں۔ سپاہی اور وزیر کے لیے سلطان کو قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان سب نے مل کر سلطان کو سنبھال لیا۔ سلطان نے اس عورت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں یہاں پر اب تنہا نہیں چھوڑیں گے، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر جاؤ گی اور وہاں پر اپنا یہ کاروبار کرو گی، اور رہی تمہارے شوہر کی بات، اس کو ہم یہاں دفن کر کے جائیں گے، میرے مالک کا حکم ہے کہ مردے کو مر جانے کے بعد دفنا دیا جائے، اسی لیے ہم کسی میت کی اس طرح توہین نہیں کریں گے، اس شخص کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اگلے دن انہوں نے پوری رعایا کو بلا کر ایک بڑے میدان میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو یہ سزا دینی چاہیے، نہ کہ اس کے رشتہ داروں کو۔ ان کی تقریر میں تمام باتیں اسی بارے میں تھی۔ اس شہر کے حکمرانوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تو دوسرے شہر سے بادشاہ آ کر ان کی رعایا کو سمجھا رہے ہیں تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور سلطان کی باتوں کے قائل ہو کر انہوں نے سلطان سے براہ راست معافی مانگی، لیکن سلطان نے محض اتنا ہی کہا کہ معافی ہم سے نہیں، اپنے پروردگار سے مانگو، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سمجھ کو استعمال کرنے کے بجائے فیصلہ اپنی عوام کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کی باتوں سے حکمران کافی شرمندہ ہو گئے تھے، جبکہ انہوں نے پوری رعایا میں یہ اعلان کیا تھا کہ اب سے ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ وہاں کے حکمرانوں نے سلطان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن سلطان نے سمجھوتا نہیں کیا تھا، بلکہ اس عورت کو گھوڑے پر لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس آدمی کی میت کو اٹھانا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن سلطان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی مدد کی تو اس بھاری میت کو اٹھا کر دفنایا گیا، لیکن آخری منظر سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ قبر کو ڈھانپنے کے بعد جو آگ کا شعلہ اس قبر سے نکلا تھا، وہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام لوگوں کے دل دہلانے والا تھا۔ کمنٹ باکس میں اس بات کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز پسند ہے، تاکہ آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ تو ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا میوزیم ہے، اور یہ تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جیسی تلوار ہے، بہت بڑی تلوار ہے، ان کی نہیں ہے لیکن ان سے ملتی جلتی یہ تلوار ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھی استعمال کرتے تھے، یہ سارے ہتھیار ان کے ہیں، یہ تلواریں
اتنی بڑی تلواریں، اور یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی ہیں۔ اور یہ ایک پتلا بھی دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ مین سلطان کیسے رہتے تھے۔